हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे, बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम बायो-सावर्ट नियम क्या है? किसी धारावाहिक चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक को बायो तथा सावर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। यानी कि दो वैज्ञानिक थे, बायो और सावर्ट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बायो-सावर्ट नियम। और इन दोनों ने क्या करा था? इन्होंने किया था धारावाहिक चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, कि कोई भी चालक तार जिसमें धारा बह रही हो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसकी गणना के लिए एक नियम बनाया। और क्योंकि बायो और सावर्ट ने बनाया, इसलिए बायो सावर्ट नियम कहलाता है। ठीक है। इस नियम अनुसार यदि कोई रेखीय चालक तार है, यानी कि एक चालक तार है रेखीय, ठीक है, जिसमें प्रवाहित धारा आई हो और इसमें धारा बह रही है आई हो, तो चालक में अल्पांश डीएल और चालक का कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लिया, अल्पांश ले लिया, छोटा सा भाग डीएल, है ना, के कारण इससे आर दूरी पर, उस तार से जो भी है उससे आर दूरी पर, यानी आर दूरी कुछ भी हो सकती है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न प्रकार होगा, है ना। एक आर दूरी पे एक बिंदु है पी, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की हम गणना कर रहे हैं, जो कि डीबी, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं, बी से। तो जो भी होगा वो इस प्रकार होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, जो भी तार से जो भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी तार में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, पहला तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आई के समानुपाती होता है, जो भी इसमें धारा बह रही है। दूसरा जो डीबी है वो अल्पांश की लंबाई डीएल, है ना, के समानुपाती होता है, यानी कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो डीएल के समानुपाती होता है। और अल्पांश के केंद्र को प्रेक्षण बिंदु से जोड़ने वाले सदिश आर वेक्टर, है ना, वह अल्पांश डीएल के मध्य कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके बीच में जो भी थीटा बन रहा है, जो भी आर वेक्टर यानी कि जो दिशा है जो प्रेक्षण बिंदु के जोड़ने वाला, और एक अल्पांश डीएल, है ना, तो उनके बीच में जो थीटा बन रहा है उस थीटा के कारण जो ज्या है, उस थीटा की जो ज्या है और जो भी कोण है उसकी ज्या जो साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है। अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और अल्पांश से जो भी दूरी ली हुई है कि इस दूरी पर ये बिंदु, उस पर हमको देखना है, उस दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है। और समानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है। अब देखो इन चारों पॉइंटों से, ठीक है, पहला पॉइंट के मैं आपको वापस से रिवीजन कराता हूँ कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो जो भी चालक में धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो अल्पांश के समानुपाती होता है। ठीक है। और जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश आर वेक्टर व अल्पांश डीएल के मध्य जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ज्या मतलब क्या होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। और जो प्रेक्षण बिंदु तक की जो दूरी है आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब इन चारों पॉइंटों से मिलके हम देखो, अब देखो डीबी इसकी भी समानुपाती है, डीबी इसकी भी समानुपाती है, डीबी इसकी भी समानुपाती है, डीबी इसके भी समानुपाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इन चारों समीकरण से कि जो डीबी है वो समानुपाती है आई डीएल और साइन थीटा। और क्योंकि 1/r² था इसलिए r² नीचे आया। ठीक है, तो जो डीबी है वो आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² के समानुपाती होगा। ठीक है। अब आपको पता है समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है, समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पे ध्यान रखना एक कांस्टेंट आता है जो कि है यहाँ पे μ0/4 पाई। ठीक है, μ0/4 पाई। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है। और जहाँ पे जो μ0 है वो क्या है, चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता बोल दो। ठीक है, जो μ0 होता है वो क्या होता है, चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता होता है। ठीक है। अब देखो आपको इस लो को कैसे याद रखना है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको पूरा लो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, आप याद कर लो, बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो पूरा लो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको बस लैंग्वेज लिखनी होगी और पूरा लो हो जाएगा। देखो डीबी जो आई डी एल, यानी कि डीबी आई के समानुपाती होगा। ये कितनी चीजें है, 1 2 3 4, एक आई है, डी एल आई साइन थीटा है और एक आर है, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो जो डीबी है वो आई के समानुपाती होता है, डीबी जो है वो डीएल के समानुपाती होता है, डीबी जो है वो सदिश आर वेक्टर और जो भी वो क्या बोलते हैं उसको अल्पांश, उनके बीच में जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होता है, साइन थीटा के। और जो तार से लेके जो कि जिस बिंदु पर प्रेक्षण बिंदु तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अभी 4 पॉइंट लिखने के बाद में हम जो लिखते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, और इस तरह से ये डीबी जो है वो इन सब के समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती हो जाएगी फिर साइन, समानुपाती का साइन अर्थ क्या आ जाएगा, μ0/4 पे आ जाएगा, ये याद हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आई के समानुपाती, फिर डीएल के समानुपाती, सेकंड है जो कोण की जो है उसके समानुपाती, और जो उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से आप बायो सावर्ट लॉ ध्यान रखेंगे। एंड जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू है 10⁻⁷ 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या होता है, मैंने भी बताया, निर्वात की चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं जो म्यू नॉट होता है। ठीक है, और जो इसका मात्रक है म्यू नॉट, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, या फिर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो सबसे सूटेबल जो ऐसे मात्रक है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। ठीक है, और बाकी इसके और भी मात्रक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।